हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन किया गया ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल 1 M1R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है। चैप्टर 6 हमारा रनिंग में था, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो हमारी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, थंबनेल से भी आपको आइडिया होगा कि इस वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजी का से रिलेटेड हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर है क्या। इन नेटवर्किंग टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग की दुनिया में अगर हम कहा जाए तो टोपोलॉजी आखिर है क्या, कि कंप्यूटर्स का किस तरह से लेआउट होता है, किस तरह से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं हम, वो हमारे टोपोलॉजी के थ्रू डिफाइन की जाती है। और वी कैन से दैट द टोपोलॉजी रेफर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। और हम ये कह सकते हैं कि टोपोलॉजी हमारे किन को रेफर्स करती है, हमारे जो भी केबल्स हैं, जितने भी केबल जैसे आपने प्रीवियस की वीडियोस में भी देखे होंगे, हमारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या अदर जो भी हमारे पेरिफेरल्स हैं आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस वे में कनेक्टेड हैं, वो सब हमारे एज अ टोपोलॉजी के अंदर में आ जाते हैं। ये एक तरह से हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हम नेटवर्किंग के लिए यूज में ले रहे हैं। टोपोलॉजी डिटरमाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क केबल इंस्टॉलेशन। टोपोलॉजी हमारे कंप्यूटर को जो जोड़ने की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी किस तरह से हम कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर नेटवर्क में जो केबल्स के इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है, उन सब पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, या आप किस तरह के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करना चाहते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए आपके प्रॉपर कनेक्टिंग में। वो सब हमारी डिटरमाइन करवाती है हमारे टोपोलॉजीज पे कि हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है, हमारी कितनी कॉस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं इसका टोपोलॉजी हमारे जो नेटवर्किंग है उसके लिए स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। यानी आपके टोटल डिपेंडेंसी किस पर रहती है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर चाहते हैं और कितनी आप कॉस्ट टोपोलॉजीज के लिए दे सकते हैं, अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए दे सकते हैं। टोपोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर फिजिकल और लॉजिकल। टोपोलॉजी हमारे दो तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है, एक तो फिजिकली, एक हमारे लॉजिकली। Physical topology means the placement of the elements of the network, including the location, the device, or the layout of the cables. फिजिकल टोपोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नेटवर्क है उसमें किस तरह से आपस में एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं वायर्स के थ्रू, या जो भी हमारे जो केबल्स हैं उनके थ्रू किस तरह से स्ट्रक्चर बना गया है, ये सब हमारे फिजिकल, जिनका फिजिकल एक तरह से एग्जिस्टेंस होता है नेट, चाहे वो लोकेशन हो या कौन से डिवाइसेस हम यूज में ले रहे हैं या केबल्स कौन सी यूज में ले रहे हैं, वो सब हमारे फिजिकल टोपोलॉजी के अंडर में आ जाती है। दूसरा आता है हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या मैप करती है, मैप्स द फ्लो ऑफ डेटा, यानी किस फ्लो पे हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस पर। टोपोलॉजी यानी एक तरह से स्ट्रक्चर है, तो हम ये डिफाइन करते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर किस फ्लो में, किस स्पीड पे, किस अमाउंट पे हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी के अंडर में आ जाता है। Two networks could, for example, have completely different physical topologies and have the same logical topology or vice versa. हम ये कह सकते हैं कि दो नेटवर्क है, उनमें हमारे जो भी फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी है वो कोई सी भी हो सकती है, या इनके अगेंस्ट भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। हमारा जो नेटवर्क है वो दो तरह से हमारे डिफाइन करवाता है, एक तो लॉजिकल टोपोलॉजी, एक हमारे फिजिकल टोपोलॉजी। अब ये हमारे कई स्ट्रक्चर्स में सेम भी हो सकती है और इसी की तरह थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूज इन नेटवर्क। नेटवर्क में हम कुछ इन टोपोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। यानी ये कुछ टोपोलॉजीज हमारे डिफाइन करवाई गई है। एक तो टोपोलॉजीज और है, बट हम अभी ओ लेवल्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो सिलेबस में ये नहीं इतनी ही बताई गई है, तो हम इन पर ये भी डिस्कस कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा रहेगी, उनको हम या तो लास्ट में वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो अभी हम केवल इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बस टोपोलॉजी। ठीक है, आपको मैंने 5 टोपोलॉजीज के बारे में बताया जो कि आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अ बस नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड इन अ डेजी चेन बाय अ लाइनर सीक्वेंस और बसेस। बस नेटवर्क में क्या किया जाता है, आपकी जो भी
नोड्स होते हैं, नोड्स हम यहाँ पे कंप्यूटर को ही डिफाइन करवाते हैं। जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक पूरी चेन के रूप में, एक लाइनर सीक्वेंस के रूप में बसेस के थ्रू क्या होता है, आपके सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। नोड्स हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, कंप्यूटर को कह रहे हैं। तो एक केबल होती है, एक लाइन होती है, एक सिक्वेंशियल मैनर के रूप में, एक पूरी चेन के रूप में आपका डिवाइसेस क्या रहते हैं, इसमें कनेक्टेड रहते हैं। When it has 2 points, it called linear bus topology। जब किसी भी टोपोलॉजी में हमारे 2 एंड पॉइंट्स होंगे, 2 एंड पॉइंट्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक लीनियर बस टोपोलॉजी कहलाएगी। यानी हमारा जो नेटवर्किंग है उसमें 2 अगर टर्मिनेटर कहीं पे लग रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बस टोपोलॉजी कहलाएगा। टर्मिनेटर हमारे एंड पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे बस टोपोलॉजी के अंडर में। अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज अ लाइन टोपोलॉजी, a bus topology is a network setup where each computer and network devices are connected to a single cable, which is also known as a backbone bus topology। अल्टरनेटिवली हमें कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन टोपोलॉजी कहलाई जा रही है, जिसमें कि नेटवर्क में सभी कंप्यूटर या डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड है, केवल एक सिंगल केबल के थ्रू। एक सिंगल केबल के थ्रू क्या है, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि बैकबोन बस टोपोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी सभी डिवाइसेस हमारी बस टोपोलॉजी, या जिसे हम लाइन टोपोलॉजी भी कह सकते हैं या बैकबोन बस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, तो ये सब किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि हम इस इमेज में देखते हैं, यह हमारी एक केबल है जो कि हमारी बस टोपोलॉजी का एग्जांपल के रूप में, इस केबल के थ्रू क्या होता है, हमारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटर कहते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं एंड पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट है टर्मिनेटर को शो करवाते हैं, वो हमारे बस टोपोलॉजी के अंडर में आते हैं। ये डिवाइसेस हमारी नोड्स होती है जो कि इस केबल्स के थ्रू ही, जो ये केबल होती है इनके बैकबोन के रूप में होती है, कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी टोपोलॉजी है ये काफ़ी सिंपल है, इसको सेटअप बहुत इजी वे में किया जा सकता है। इसको जब सेटअप करते हो तो कोई ज़्यादा कॉस्ट भी हमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत सिंपल वे में हम इसको कर सकते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे छोटे लेवल पे अगर आप इसको डिफाइन करवाना चाहते हैं, कम लेवल वाले नेटवर्किंग में इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल वे में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, डेटा आपका वन डायरेक्शन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यानी जब हम अगर इस इमेज को देखें तो जो हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, मान लीजिए इस डिवाइस को कोई मैसेज देना है, तो डेटा इस तरह से यहाँ से मूव करता हुआ ये इस वन डायरेक्शन के थ्रू इस डिवाइस तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यूज अ सिंगल केबल। जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंगल केबल का यूज किया जाता है। इट इज अ केबल दैट बोथ एंड्स आर क्लोज्ड वेयर अलोंग द केबल देयर आर नोड्स। इसमें क्या किया जाता है, दोनों की जो भी किनारे होते हैं वो क्या किया जाता है, क्लोज किए जाते हैं, और जहाँ पे केबल्स में क्या क्या होते हैं, नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, केबल्स के थ्रू नोड्स कनेक्टेड होते हैं और एंड पॉइंट्स क्लोज किए जाते हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इंस्टॉलेशन करना बेहद सिंपल होता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ वन केबल ब्रोक और लॉस देन द होल नेटवर्क विल डाई। इसकी सबसे बड़ी केवल एक ये डिसएडवांटेजेस के रूप में भी मान सकते हैं, या इसकी एक कमी के रूप में मान सकते हैं कि अगर हमारे जो बैकबोन है यानी जो केबल है वो सिंगल केबल कहीं से खराब होती है या कुछ भी डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो पूरे नेटवर्क पर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डेटा आगे फ्लो नहीं हो पाता उसके कारण। द सिग्नल पासेस टू डायरेक्शंस विथ वन केबल दैट में ऑकर कॉलिजन और डेटा कॉलिजन। सिग्नल्स होते हैं वो एक केबल के थ्रू ही दोनों डायरेक्शंस में यूज में लिए जाते हैं, यानी फर्स्ट से थर्ड के पास में भी भेजा जा सकता है और थर्ड से फर्स्ट के पास में भी हमारा डेटा क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बट इसमें सबसे ज्यादा ये समस्या आ जाती है जब टू डायरेक्शन होता है वन केबल के थ्रू, तो डेटा में कहीं ना कहीं एक तरह से कॉलिजन यानी किसी तरह का भिड़ने की या वहां से लॉस होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। यूजिंग अ कोएक्सियल केबल, बस टोपोलॉजी में बेसिकली कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। यूजिंग द BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में टीवीज, आपके जो सेट टॉप बॉक्स है टीवी से कनेक्ट होती है, तो वो एक कनेक्टर होता है वहाँ पे। तो उस टाइप के कनेक्टर का यूज हम किस में करते हैं, डिवाइसेस और नोड्स और केबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो BNC कनेक्टर का यूज भी किस में किया जाता है, हमारे बस टोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। सेकेंड आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क टोपोलॉजी यानी सबसे फेमस एक टोपोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है। स्टार नेटवर्क फीचर्स अ सेंट्रल कनेक्शंस पॉइंट कॉल्ड अ नोड, हब नोड दैट मे बी अ नेटवर्क हब, स्विच और राउटर। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक
कह सकते हैं कि एक सेंट्रल कनेक्शन होता है, पॉइंट होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हब या नोड कहते हैं। यानी इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि आपके डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। उसे हम कह सकते हैं, हब भी कह सकते हैं, स्विच भी कह सकते हैं, राउटर भी कह सकते हैं। ये एक सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं। कौन? हब, स्विच और राउटर। यानी स्टार टोपोलॉजी में कहते हैं सारे नोड्स आपस में एक सेंट्रल कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द सेंट्रल हब कैन बी अ कंप्यूटर सर्वर दैट मैनेजेस द नेटवर्क। सेंट्रल हब क्या होता है? एक तरह से कंप्यूटर सर्वर होता है जो क्या करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है। हमने बताया सभी कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होते हैं, एक मेन कंप्यूटर से। और इट कैन बी अ मच सिंपलर डिवाइस, और ये क्या है, बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है, दैट ओनली मेक्स द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क पॉसिबल। ये क्या है, एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो नेटवर्क्स पर कंप्यूटर के बीच में कनेक्शंस को पॉसिबल बनाता है। यानी नेटवर्क्स पर अगर कंप्यूटर्स के बीच में किसी तरह का कनेक्शन हमें स्टैब्लिश करना है तो हम सेंट्रल कंप्यूटर हब के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सिंपल वे में हमारा डेटा क्या होता है, इस हब कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही, हब के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है, डिवाइसेस इस हब के थ्रू कनेक्टेड होती है। मान लीजिए इस डिवाइस को, अगर इस डिवाइस पे कोई अपना मैसेज भेजना है तो ये मैसेज किसके थ्रू फॉरवर्ड किया जाएगा, इस हब या सेंटर कंप्यूटर के थ्रू ही फॉरवर्ड किया जाएगा। पहले मैसेज हब के पास भेजा जाएगा, हब उसको ट्रांसफर कर देगा आगे की डिवाइस के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हर नोड का एक डेडिकेटेड कनेक्शन के रूप में हब से जुड़ा होता है। जैसे मैंने आपको बताती जा रही हूँ, स्टार टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि क्या करता है, आपके हर एक डिवाइसेस के मैसेज को आगे पहुंचाने का काम भी करता है। इनमें कुछ रिपीटर्स लगे होते हैं जो कि आपके डेटा को प्रॉपर वे में आगे फ्लो करवाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें जो हमारी केबल्स यूज में ली जाती है वो हमारे जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गई या कोएक्सियल केबल हो गई, इनका यूज किया जाता है कि इसमें हमारे स्टार टोपोलॉजी में। इस पर जब हम वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वर्क बहुत ईजी वे में होता है अगर हम डेटा ट्रांसफर करवाते हैं। नोड्स और डिवाइसेस को ऐसी इस टोपोलॉजीज में ऐड करना और डिस्कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक और डिवाइस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आपने उस डिवाइस की सेटिंग करी और उसको केबल के थ्रू क्या करवा दिया, आपके हब से कनेक्ट करवा दिया। तो नोड्स को कनेक्ट करना और ऐड करना तो क्या होता है कि बहुत इजी वे में इसमें मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ ये भी है कि अगर आपका वही जैसे हमारे बस टोपोलॉजी में सेंट्रल केबल हमारी अगर मेन जो केबल है वो खराब हो रही है तो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह अगर हमारे हब में कोई इश्यू होता है तो वो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट पड़ता है और मैसेज आगे फ्लो नहीं किया जाता। और यह है कि अगर किसी एक डिवाइस में कोई मिस्टेक हो रही है तो उसे हटाना भी इस टोपोलॉजी में बेहद ईजी होता है। फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के बारे में हमने अभी डिस्कस करा है, उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शंस टू दी हब। ये जैसे मैंने आपको बताया हर नोड किससे कनेक्ट होता है, हमारे हब से कनेक्ट होता है। हब एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, हब हमारे रिपीटर्स के रूप में यूज भी किया जाता है डेटा फ्लो के लिए। कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। इनमें हम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज भी ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। थर्ड आ जाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन एंड द डेटा ट्रेवल्स इन दी वन डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारा डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है, दो कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड रहता है। और इसमें जो डेटा ट्रेवल किया जाता है वो वन डायरेक्शन होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप जानते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे हमारी घड़ी चलती है, वैसे एंटी क्लॉकवाइज यानी 12 11 10 9 8 7 6 ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जो रिंग टोपोलॉजी में हमारा डेटा फ्लो किया जाता है वो हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी रन करता है। और एक कंप्यूटर आपस में अपने दो पड़ोस के कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। In a ring network, every device has exactly two neighbors for communication purpose. Ring network में क्या होता है, हर एक डिवाइस दो नेबर कंप्यूटर से क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। किसके लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। यानी कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक डिवाइस अपने आसपास की दो कंप्यूटर डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। इस टाइप का जो नेटवर्क होता है वो इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी होता है और उसको मैनेज करना भी काफ़ी ईजी होता है। अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस breaks the loop and can take down the entire network.
अगर किसी भी तरीके का हमारा कनेक्शन कहीं पे टूटता है तो पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। कभी भी अगर हमारा डेटा कहीं पर भी केबल में या किसी भी तरह का ब्रेक्स होते हैं, हमारा नेटवर्क किसी तरह इफेक्टेड होता है, तो पूरा इंटायर नेटवर्क पर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल है। जैसे कि इसमें डिवाइसेस आपस में लगे कनेक्टेड है, नोड्स, डेटा हमारा क्लॉकवाइज भी रन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है क्लॉकवाइज आउटसाइड में और इनसाइड में बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर इस पर्सन को मैसेज भेजना होगा तो ये जो डेटा होगा वो पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास और इसके पास, यानी डेटा क्लॉकवाइज रूप में हमारा कंटिन्यू वे में चलता है। इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। प्रिवेंट डेटा लॉस, रिपीटर्स आर यूज इन द नेटवर्क। इसमें भी हमारे रिपीटर्स का यूज किया जाता है, डेटा लॉस ना हो जाए। तो रिपीटर्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे रिंग टोपोलॉजीज के अंदर। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। इट इज कॉल्ड ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वन डायरेक्शनल होता है। बट इसे हम क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर एक वे में हमारा मैसेज ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्शन को वे पकड़ते हुए, तो वो उल्टा भी हम कर सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये हमारा कहलाता है ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। डेटा इज ट्रांसफर इन अ सिक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है सिक्वेंशियल मैनर में किया जाता है, जिसको कि हम बिट बाय बिट से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक बिट जाएगा, फिर दूसरा बिट, फिर तीसरा बिट, फिर चौथा बिट, इस तरह से हमारा बिट बाय बिट डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसमिट हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। डेटा क्या ट्रांसफर किया जाता है सिक्वेंशियल तरीके से। डेटा ट्रांसफर करने पर जो हमारा डेस्टिनेशन नोड होता है तक नेटवर्क से प्रत्येक नोड से गुजरना होता है। यानी डेटा अगर हम ट्रांसफर करते हैं हमारे रिंग टोपोलॉजीज के थ्रू, तो अगर कोई हमारा डेस्टिनेशन नोड है तो उस डेस्टिनेशन नोड है तो वो जो मैसेज होगा उसे नेटवर्क पर सभी नोड्स से गुजरना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक से हम दूसरे पर जाना चाहते हैं तो हर एक कंप्यूटर डिवाइस तक उसे गुजरना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन मोड तक पहुंच सकता है। और ये था हमारा डेस्टिनेशन मोड तक पहुंच सकता है। कुछ इसके हमारे फ़ायदे भी हैं कि इसकी परफॉर्मेंस हमें बेटर मिलती है और टोकन सिस्टम को हमारे रिंग टोपोलॉजीज में फॉलो किया जाता है। कंप्यूटर्स में कनेक्टिविटी अच्छी होती है, कम्युनिकेट करना काफ़ी इजी रहता है, मैनेज करना भी काफ़ी इजी रहता है। इसी के साथ साथ रिंग टोपोलॉजी में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर किसी वर्क स्टेशन में कंप्यूटर के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता ही है इसका भी। और साथ ही साथ इसमें अगर किसी डिवाइस को जोड़ना होता है या नेटवर्क को चेंज करना होता है तो पूरी जो केबल से कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फाइंड आउट करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है किसमें रिंग टोपोलॉजीज के अंदर में, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि कौन से डिवाइस तक हमारा नेटवर्क डेटा को फ्लो करवाया गया है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को जानना, ट्रबल शूट को पहचानना थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल हो जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं हम, ट्री टोपोलॉजी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि आपने जानता, बस टोपोलॉजी में हमारा एक बैकबोन होता है और स्टार टोपोलॉजी में हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। तो जो हमारी ट्री टोपोलॉजी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशंस होती है। ट्री टोपोलॉजीज इंटीग्रेट मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर ऑनटू अ बस। ट्री टोपोलॉजी क्या करती है, हमारे मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज को यूज में लेती है किसके साथ, हमारे बस टोपोलॉजी के साथ। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ हायरार्की ऑफ नोड्स। ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है हमारे हायरार्की, नोड्स की जो हायरार्की है उसके टाइप पर डिफाइन करती है कि किस तरह से हमारा एक मेन कंप्यूटर होगा, उसके कुछ सब कंप्यूटर होंगे, फिर उसके भी सब कंप्यूटर होंगे। तो इस तरह से हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनी ट्री नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रूट नोड। जो भी है हमारा इसका हाईएस्ट लेवल ये रहता है कि ट्री नेटवर्क में कि जो भी हमारा सबसे सिंगल कंप्यूटर होता है वो हमारा एज अ रूट नोड के रूप में जाना जाता है। दैट इज कनेक्टेड विद अ सिंगल और मल्टीपल नोड्स इन द लेवल बिलो बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। इस नोड से क्या होंगे, बाकी के जो कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में सिंगल या मल्टीपल नोड्स के थ्रू भी क्या होंगे, आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे।
These lower level nodes are also connected to a single or multiple nodes in the next level down. ये lower level nodes हमारे क्या होते हैं, connected होते हैं किससे, जो सिंगल मल्टीपल नोड्स होते हैं जिससे नेक्स्ट लेवल के नोड डाउन होते हैं. ये जो हमारे लोअर लेवल के नोड्स होते हैं, ये जो हमारे लोअर लेवल के नोड्स होते हैं, ये सबसे नेक्स्ट लेवल के जो कंप्यूटर होते हैं उनसे भी आपस में एक सिंगल केबल्स के थ्रू या मल्टीपल नोड्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं. इसका डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारा ट्री टोपोलॉजी है जिसमें कि हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हब होता है, और हब से क्या होता है, सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं. ऐसे कुछ फीचर्स है जैसे आइडल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप. अगर हमारा जो भी वर्क स्टेशन है वो एज अ ग्रुप में लोकेटेड है तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छे वे में यूज़ में लिया जाएगा. जैसे हमारा ऑफिस है तो वहाँ पे मान लीजिए वर्क स्टेशन एक हमारे ऑफिस के कंप्यूटर्स हो गए, तो ये सभी आपस में इस ट्री टोपोलॉजी के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क स्टेशन क्या होंगे, एक ग्रुप्स के रूप में मिल जाते हैं. यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क में भी इसका यूज में लिया जाता है. इसके अगर हम फीचर्स की हमने बात कर लिए कुछ और, जैसे इस टोपोलॉजी में क्या होता है, अन्य टोपोलॉजीज की तुलना में वायरिंग करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, और अगर हमारा वही है, अगर बैकबोन पे या हब में किसी तरह खराब होती है तो नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो ये होता है हमारी ट्री टोपोलॉजी. नेक्स्ट बात करते हैं हम मैश टोपोलॉजी. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी. ये भी हमारे बस एंड स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है. एवरी नोड्स कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स. हर एक नोड किसी दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है आपस में. फास्ट रिलायबल होता है, इस पर वर्क करना, इस पर विश्वास करना थोड़ा सा ईजी होता है. नो हब और बस टू फेल इफ वन डिवाइस गोज डाउन. कोई से भी और बस या हब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कोई एक डिवाइस हम इसमें से खराब हो जाती है, यानी पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कोई एक भी डिवाइस इसमें खराब होती है. इसके हम अगर इस टोपोलॉजी हम फीचर्स देखें या इसके हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो देखिए मैश टोपोलॉजीज में क्या होता है, आप सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, यानी हर एक कंप्यूटर आपस में. इसमें अगर मैसेज भेजा जाता है तो डायरेक्ट हम उस कंप्यूटर पर भेज सकते हैं जो कि इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली. किसी मीडिएटर, स्टार कंप्यूटर या किसी और चीज़ का यूज़ नहीं लिया जाता. डायरेक्ट कंप्यूटर जो भी हमें मैसेज भेजना है वो हम उस पर्टिकुलर डिवाइस तक भेज सकते हैं. इसके फीचर्स में जाते हैं. फुली कनेक्टेड होता है, जैसा कि हम इमेज में भी देख रहे हैं, आपस में सभी डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड है. रॉबस्ट है, काफ़ी अच्छे इसमें मजबूती हमें हमारे नेटवर्किंग में देखने को मिलती है. कैन हैंडल हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक. हाई अमाउंट्स का जो ट्रैफिक है सिग्नल्स का, नेटवर्किंग का, वो उसको हैंडल कर पाना काफ़ी ईजी है, क्योंकि मैसेज को कहीं ज़्यादा नहीं, अलग अलग जगहों पर नहीं भटकना पड़ रहा. हम हमारे डेस्टिनेशन मैसेज को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सामने वाले कंप्यूटर तक भेज सकते हैं. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा इजी रह जाता है, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसमें भी सेम देखा जाता है कि अगर हम कोई एक कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड करना और रिमूव करना कोई ज़्यादा क्रिटिकल वर्क नहीं होता. सिंपल वे में हम उसे ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. तो ये थे हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टोपोलॉजीज. आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा. तो इस वीडियो में तो इतने फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू वंस अगेन.